दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। अब ये गिरावट क्यों हो रही है बाजार में, इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जिसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और अब क्वार्टर 1 भी आने वाला है। क्या है आगे की उम्मीद, उसको समझेंगे। यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे फंडामेंटली अगर आप देखें तो सुजलॉन बहुत मजबूत कंपनी है। कंपनी ने जो फैसले किए वो सारे पॉजिटिव रहे। जो कंपनी आने पिछले अगर आप देखें 8-10 साल पहले तो डूबने की कगार पे थी, 2020 तक कंपनी की स्थिति खराब थी, वो कंपनी मजबूत बन चुकी है। और आप देख इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा एक समय। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है और आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 81,896 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 511 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा BSE सेंसेक्स। तो फ्राइडे को बाजार में शानदार तेजी थी, 1000 पॉइंट के आसपास की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन बाजार फिर से 82,000 के स्तर को तोड़ दिया। तो ये जो गिरावट बनी इसके पीछे वजह है जो अमेरिका ने इजराइल पे जो अटैक किया। आप देखें उसकी जो न्यूक्लियर जो साइट थी उसके ऊपर बॉम्ब डाले, जिसने पूरा माहौल बिगाड़ा। और अब यहाँ पे ईरान की संसद ने हाल में जो अमेरिकी हमले हुए उसके ऊपर जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए अहम है क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते ही दुनिया का 20 से लेकर 25% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान के इस कदम से तेल की कीमत बढ़कर 80 प्रति डॉलर करीब पहुंच गई है। तो तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी। इससे तेल आयात करने वाले देशों की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। निवेशकों को डर है कि अगर तेल महंगा हुआ तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और इसलिए वजह बाजार में गिरावट हुई। तो ये एक बैड न्यूज़ तो है, आप देख सकते हो इसका असर निगेटिव हुआ है क्योंकि ये हमारा इंडिया भी 85% इंपोर्ट करता है तेल, और ऐसे में इसका निगेटिव असर तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन बाज़ार के लिए अच्छी खबर यह है कि 20 जून को आप देखें तो विदेशी निवेशकों ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। 20 जून को FI ने कैश सेगमेंट में 7,940.70 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। वही DI ने 3,049 करोड़ की बिकवाली की है। जून महीने में अब तक विदेशी सेगमेंट में जो आप देखें तो 3,897 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और DI ने 56,786 करोड़ का निवेश किया है। तो फिलहाल बाजार के लिए शुभ संकेत है कि FI भी बाजार में खरीदार है। अब बात करें सुजलॉन एनर्जी की तो 62.82 पर क्लोजिंग थी, 0.65% की गिरावट देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे बेहतर करने की कोशिश की, खरीदारी की संभावना बनी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो पावर कैपेसिटी है उसमें 56% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। तो 305 गीगावाट के आसपास जो कैपेसिटी वो 476 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, पावर डिमांड बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पावर डिमांड भी बढ़ रही है। तो संडे को जो ऑफिशियल फिगर जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया फाइनेंशियल 2015-16 के अंदर जहाँ पे 305 गीगावाट के आसपास की जो कैपेसिटी इंस्टॉल थी वो 476 गीगावाट तक पहुँच चुके हैं जून 2025 के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है काफ़ी इंक्रीज हुआ है। आप देखें तो 1168 बिलियन यूनिट के आसपास था 2015-16 के अंदर। वो ये देखो कि यहाँ पे 2024-25 तक 1824 बिलियन यूनिट तक पहुँच चुका है। पावर स्टोरेज ड्रॉप हुआ है 4.2%, जो 2013-14 में 0.1% के आसपास था, 2024 में 0.25% के आसपास है। तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है 476 गीगावाट के आसपास है। उसमें से 240 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी है और 110.9 गीगावाट सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है, 51.3 गीगावाट विंड एनर्जी पावर कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हो कि लगभग अब आधा योगदान यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऐसे ही बढ़ेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व के बहुत सारे निवेशक इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय ये जो कारवां चल रहा है ये आगे भी बढ़ता रहेगा।
पिछले 10-11 सालों में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल सेक्टर में एक ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई उसका फ़ायदा देखने को मिला है। सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और जून 2025 के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी 235.7 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी को प्राप्त कर लिया गया है। तो 226.9 गीगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल की टोटल है, जिसमें 8.8 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर का भी योगदान है। तो इंडिया की जो टोटल 476 इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 49% रिन्यूएबल के माध्यम से इस समय आ रहा है। तो रिन्यूएबल की इंस्टॉल कैपेसिटी में इंडिया ग्लोबल लेवल पर चौथे रैंक पर आ चुका है और विंड पावर में भी अगर आप देखें तो इंडिया का चौथा नंबर है पूरे विश्व के अंदर और सोलर पावर में इंडिया तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो इंडिया की जो RE इंस्टॉल कैपेसिटी 76.37 गीगावाट के आसपास थी मार्च 2014 में, जो 226.79 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं जून 2025 के हिसाब से, जो 3 टाइम्स ज़्यादा है। फिलहाल 176.70 गीगावाट के जो रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट है वो इस समय पाइपलाइन में है और 72.06 गीगावाट के बिडिंग प्रोसेस में है। यानी आने वाले समय इंडिया की जो 500 गीगावाट की कैपेसिटी का सपना है वो पूरा हो सकता है। तो बाकी ये समझ ही सकते हो कि एक अच्छी संभावना बनने लगी है। सुजलॉन भी इसका बड़ा एक साझेदार है क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में एक कंपनी का बड़ा रोल है और विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। अब यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं जिसने सुजलॉन में निवेश किया। तो उसमें HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छा इसमें निवेश किया हुआ है और 1 ईयर का इसका रिटर्न -2.67% है। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे -5.69% है और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का निवेश है जिसमें ये देख सकते हो कि 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 10.44% है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी यहाँ पे निवेश हुआ है और 1 ईयर का रिटर्न 1.30% है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 1 ईयर का यहाँ पे रिटर्न -3.30% है। इसके अलावा HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे निवेश किया, उनका 1 ईयर का रिटर्न भी -4.70% है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने निवेश किया है और 1 ईयर में 2.14% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न 13.93% जो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट का यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न 2.88% है और यहाँ पे इसके अलावा यूनियन मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने निवेश किया है, 1 ईयर में 4.75% का पॉजिटिव रिटर्न प्राप्त किया है। तो ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे सुजलॉन में निवेश किया है। अब यहाँ पे एक सुजलॉन के हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लें क्या क्या है। तो पहली स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.74% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 45.73% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा है द कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इट्स डेट्स बाय 1695.82 करोड़। इसके अलावा आप देख सकते हो कि the company has maintaining healthy ROC of 37.14% over the past 3 years. इसके अलावा the company has an efficient cash conversion cycle of -24.34 days। तो ये इसके सारे प्लस पॉइंट है, इसकी स्ट्रेंथ है। अब लिमिटेशन भी है कुछ यहाँ पे, जैसे कि कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ 1.25% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। कंपनी हैज़ निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन -596.19। इसके अलावा टैक्स इज़ लो एट 0। इसके अलावा जो निगेटिव बात देखें तो द कंपनी हैज़ लो एबिटाडा मार्जिन ऑफ -48.04% ओवर द पास्ट 5 ईयर। इसके अलावा देखें तो द कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई पी ऑफ 41.15। इसके अलावा द कंपनी हैज़ ट्रेडिंग एट हाई एवी एबिटाडा ऑफ 48.52। तो ये कुछ निगेटिव बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन कंपनी की सेहत में सुधार हुआ है। आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।